आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री का अपना अगला लेक्चर। हम लोग पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री में सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन से स्टार्ट कर चुके थे और सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखा कि आखिर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती ही क्या है। उसके बाद हमने कुछ इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले और उसको निकालने के बाद हम लोगों ने हेडिंग जो स्टार्ट की वो सबसे पहली हेडिंग थी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। और इसके अंदर जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वह क्या था, कोप रीअरेंजमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा कि कोप रीअरेंजमेंट क्या होता है और इसके बाद हम लोगों ने देखा क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये सब बातें हम लोग अभी तक सीख चुके थे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम आज डिस्कस करते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोप रीअरेंजमेंट सबसे पहले, उसके बाद क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले हम स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ कोप रीअरेंजमेंट से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कोप रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूं तो आपको याद तो आ रहा होगा इसमें किस तरीके का सिस्टम होता है। मैंने बताया था कि जहां पर दो एलाइलिक सिस्टम को एक साथ जोड़ दिया जाता है, उसके बाद जब रिएक्शन हम करवाते हैं तो आपको 1,1 सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकिंग दिखेगी और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो एक बार सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या सिखाया था। मैंने कुछ आपको इस तरीके से बताया था, ये था, और यहाँ पर हमारे पास हीटिंग थी, क्योंकि याद करो 2 2 4 और 2 6 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन थे और 3 मतलब क्या था, ऑड। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर इलेक्ट्रॉन और 3 क्या है, ऑड। ऑड की कंडीशन में हम लोग थर्मल कंडीशन यूज करते हैं। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अरे है ना, जब ये है तो 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, किसी तरफ भी ब्रेक कर दो, यही हम सीख रहे थे इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। तो फाइनली आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से फॉर्म हो रहा था। ये वाली बात हम लोगों ने पिछली क्लास में कर रखी थी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करना चाहते हैं। अब आप बोलोगे सर इसका मतलब कुछ ऐसा है, आपके पास फिर से यही सबस्ट्रेट है, लेकिन इस सबस्ट्रेट में खास बात क्या है, यहाँ पर जो मैंने ग्रुप लगा रखे हैं उन ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री मैंने मेंशन कर रखी है। हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे जहां पर हमने ग्रुप लगाए थे, लेकिन उन ग्रुप की स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन नहीं थी। लेकिन इस बार क्या हो जाए, इस बार इनकी यहां पर स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन हो जाए। और जब हम ऐसा करेंगे तो आप पहले तो वही कर लो, क्या करते थे, फिर से वही, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। हमेशा एलाइलिक पोजीशन से नंबरिंग करते हो और 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक करते हो, किसी भी तरफ ब्रेक कर सकते हो और इस तरीके से हो जाता था। तो फाइनली आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके का, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब यहाँ सवाल ये आ रहा है कि जो दोनों ही CH3 ग्रुप हैं, ये दोनों ही CH3 ग्रुप क्या इस तरीके से रहेंगे। देखना, एक तो पॉसिबिलिटी ये है आपके पास, क्या इस तरीके से रहेंगे या फिर इस तरीके से रहेंगे। अब जरा ध्यान से देखना इस वाली बात को, इसी को हमें यहाँ पर पता लगाना है। यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, समझ रहे हो बात को एकदम अच्छे से। फिर से देख लो जरा ध्यान से। अब इन दोनों में से कौन सा आने वाला है ये कैसे पता चलेगा, इन दोनों में से कौन बनेगा ये कैसे पता चलेगा, इसी चीज को हमें यहाँ पर पता करना है। तो एक्चुअली जो ये सवाल हम करते हैं, इस सवाल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री हमारी सॉल्व होती है वो इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने से होती है। चेयर फॉर्म में कन्वर्ट, जब आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो अपने आप समझ जाओगे कैसे आप इसका प्रोडक्ट बनाओगे, इन दोनों में से क्या सही रहने वाला है। जैसे समझने की कोशिश करो, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से तो ही है, ये इस तरीके से है, डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ पर आपके पास ऊपर की तरफ CH3 है, यहाँ पर आपके पास ऊपर की तरफ CH3 है। जब आप इसको हीटिंग करवा रहे हो तो आपके पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, ये सब कुछ होगा। तो सबसे पहले अगर मैं इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो चेयर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये आपके पास चेयर फॉर्म होती है इस तरीके से, नंबरिंग कर लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 है ना, ये हो गया। अब डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, डबल बॉन्ड यहाँ दे दी,
नंबरिंग करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जब इसको चेयर फॉर्म में बनाओगे तो चेयर फॉर्म में ऐसा ही बनेगा। अब इन दोनों ग्रुप को लगाना है तो आपको थोड़ा सा चेयर का आइडिया होना चाहिए। मैंने स्टीरियोकेमिस्ट्री के टाइम पर पढ़ा रखा है, इस तरीके से होता है, आपको ये पता होना चाहिए। एक ये पोजीशन होती है, एक ये पोजीशन होती है। ये जो पोजीशन होती है कौन सी होती है? एक्सियल होती है, और ये क्या है? डाउन है। और ये जो पोजीशन है ये क्या है? इक्वेटोरियल होती है, और ये क्या है? अप है। ठीक है, तो अब मुझे आप बताओ, अगर मुझे इस अप को दिखाना पड़ेगा इस वाले पे, तो अप को मैं यहां पर किस तरीके से दिखाऊंगा बताइए? अप को मैं यहां पर कुछ इस तरीके से तो दिखा पाऊंगा। इस कोन को हटाओ, यहां पर CS3 ये एक्सेल पोजीशन आ जाएगी इस वाले में। अरे यहां पर भी तो होती थी भाई मेरे, ऐसे हम लोगों ने पढ़ रखा है। और इसको भी मुझे अब दिखाना पड़ेगा, तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा? इसको मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। ये बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर आपने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर चुका है, अब यहां पर आप रिएक्शन करवाओ। किस तरीके से रिएक्शन करवाओगे? जैसे ऊपर करवा रहे थे, ये 1 था, ये 1 था, 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, ये वाली बॉन्ड यहां और ये यहां। तो फाइनली आपके पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाएगा। यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, 3 3 के बीच का सिग्मा बॉन्ड बना है, तो इसलिए 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक था। ऊपर की तरफ यहां पर CS3 है, और यहां पर भी ऊपर की तरफ CS3 है। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब इन दोनों में से जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाकर फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो आसानी से। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है? मान लीजिए दिस इज द सवाल नंबर पहला सवाल था। अगर मैं दूसरे सवाल की बात करता हूं तो दूसरा सवाल हमारे पास क्या रहने वाला है? दूसरा सवाल हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, जैसे मेरे पास यहां पर कुछ इस तरीके से दिया गया है। इस बार यहां पर आपके पास CS3 ग्रुप ऐसा है, और यहां पर ये CS3 ग्रुप ऐसा है, और सामने आपके हीटिंग कर रहा है। अब यहां पर आप इसका सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट कर तो लोगे, लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसको जरा ध्यान से देखो। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा? अरे होगा बिल्कुल। तो जब 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहां पर ये ऐसे और ये ऐसे आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ठीक है, जब ऐसे बन जाएगा तो यहां पर ऐसा हो जाएगा। अब देखो यहां पर जो आपके पास ग्रुप लगा है इसको मैं कुछ ऐसे दिखा रहा हूं। अब ऐसे दिखाने का मतलब आपको पता होना चाहिए, जब भी मैं इस वेवी लाइन का सहारा लेता हूं तो इसका मतलब होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री नॉट डिफाइंड, स्टीरियो नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये आपको बात पहले ही मैंने हिस्ट्री के टाइम पर समझा रखी थी। ये मैंने इस तरीके से कर्वी लाइन बोलो या फिर वेवी लाइन बोलो, इसका मतलब होता है स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पर प्रोडक्ट में स्टीरियो डिफाइन करनी है इस तरीके से। तो किस तरीके से करोगे? सबसे पहले आप इसकी चुपचाप से बकायदा जो आपने चेयर फॉर्म यहाँ बनाई है वैसी ही चेयर फॉर्म आप यहाँ पर भी बनाओगे। अरे बोलो, वैसी ही चेयर फॉर्म आप यहाँ पर भी बनाओगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर जो ग्रुप लगा है वो नीचे की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है, तो इसको आप CS3 ऐसे बना दो यहाँ पर, और यहाँ पर CS3 आप इस तरीके से बना दो। अब फिर से वही कार्यक्रम शुरू है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब इस वाले केस में आप क्या करने वाले हो? 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करवाओ। लो भैया, ब्रेक करवा दिया। ये ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। जब से ही आपने ये करवाया वैसे ही आपके पास कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी इस तरीके से। अरे बताइए, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब दोनों ही CS3, देखो ये CS3 ऐसे दिख रहा है और ये CS3 ऐसे दिख रहा है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको ये बनाना है। या अगर आप इसको और अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो इसी को आप कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ ये CS3 और ये वाला ग्रुप क्या है? E में है, तो आप इसको इस तरीके से बना लो CS3। और यहाँ पर भी किस में है? E में है, तो इसको बना लो CS3। बात समझ में आ रही है क्या? बताइए, क्या आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है?
बिल्कुल आ रही है। अगर अच्छे से समझ में आ चुकी है तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये था हमारा एक तरीके से कॉन्सेप्ट 1, मतलब जहां पर आपके पास ये सबस्ट्रेट था और आपके पास इन ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कर रखी थी और आपको एक तरीके से एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी थी। अगर ये सिस हैं तो एल्कीन ई होगी क्या जेड होगी, एक बात तो ये हो गई। ऐसे ही यहां पर था आपके पास इन ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन कर रखी थी, ये ट्रांस हैं तो सामने एल्कीन ई होगी या जेड होगी। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवर्स पार्ट करते हैं। रिवर्स पार्ट का मतलब क्या है सर? रिवर्स पार्ट का मतलब ये है आपको इस बार यहां पर एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफाइन करके देगा, आपको वहां पर ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री को बताना पड़ेगा। सर समझ में नहीं आया, चलिए समझना शुरू करते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे मान लो क्वेश्चन हमारा इस बार क्या है, क्वेश्चन हमारा इस बार कुछ ऐसा सा है और यहां पर CH3 है और यहां पर CH3 है और यहां हमने हीटिंग कंडीशन लगा दी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको सवाल पहचानना आना चाहिए। ये आपका सिंबल एक तरीके से पेरिसाइक्लिक का है और सबस्ट्रेट को देखकर आपको ये पहचानना है वो साइक्लोएडिशन है या फिर आप यूं कह सकते हो इलेक्ट्रोसाइक्लिक है या सिग्मा ट्रॉपिक है। ये सब बातें आपको देखकर ही पहचाना है सबस्ट्रेट को। जब आप इसको पहचानोगे तो आप देखो यहाँ पर ये वाली आपके पास एलाइलिक पोजीशन है इस तरीके से, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। आ रही बात समझ में? सबसे पहले एक नॉर्मल प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो कैसे बनाओगे, 1-1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये यहाँ पर आ चुका है। अब आपके पास जब आपने नॉर्मल प्रोडक्ट बना दिया तो आपके पास नॉर्मल प्रोडक्ट कुछ ऐसा जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या जाएगा CH3, यहाँ पर क्या जाएगा CH3। कॉन्सेप्ट ये नहीं है, जब अपन इसमें स्टीरियो इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? स्टीरियो इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्टीरियो इंट्रोड्यूस करने से हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना। ये ऐसे हम क्या बताएं, हम इसको ऐसे बताएं इन दोनों CH3 ग्रुप को, या फिर हम इन दोनों CH3 ग्रुप को कुछ इस तरीके से बताएं। सवाल ये है आखिरकार इन दोनों में से हमारे पास क्या आंसर आने वाला है। देखो रिवर्स क्वेश्चन हो चुका है। पहले आपसे यहां पर जो कार्बन थे उनकी स्टीरियो मेंशन कर रखी थी और इस डबल बॉन्ड की स्टीरियो पूछ रहा था। अब आपसे डबल बॉन्ड की स्टीरियो मेंशन कर रखी है और आपसे इन कार्बन की स्टीरियो पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? फिर से वही चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने जाओगे तो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने जाने पर आपके पास इस तरीके से बनेगा, ये यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये वाला जो आपके पास CH3 है वह यहां पर किस मैनर में है, E है कि Z है? तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पर E मैनर में है। तो जब आप यहाँ पर CH3 लगाओगे तो अगर आप ऊपर की तरफ CH3 लगा रहे हो तो ये Z में आ जाएगा, तो इसीलिए आप इस मैनर में लगाओगे। कैसे? क्योंकि ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्या होगा, E होगा। बात समझ पा रहे हो क्या? ये मत सोचना कि सर ये ऊपर था यहाँ नीचे कैसे आ गया। यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये जो डबल बॉन्ड थी इस डबल बॉन्ड के ये इस तरफ क्या है, E है, तो यहाँ पर भी E बन रहा है और इस वाले केस में भी क्या बनेगा, इस वाले केस में भी E बनेगा। तो यहाँ पर भी E बनाने के लिए आपको CH3 ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आनी चाहिए और हमें आती है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये वाली बात हो चुकी है। अब अपना वही कार्यक्रम शुरू करते हैं। यहाँ से कैसे शुरू हुआ, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बताओ 1-1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक ये यहाँ और ये यहाँ। तो हमारे पास कहानी ऐसी आएगी, डबल बॉन्ड यहाँ चुके हैं और CH3 कहाँ है, यहाँ है, और CH3 कहाँ है, यहाँ है। बात समझ पा रहे हो क्या? अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब इसी वाले CH3 वाले ग्रुप्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मतलब एग्जाम में आपको किस तरीके से होगा जब आप रिप्रेजेंट ही करोगे इस वाले को। इस वाले का मतलब ये क्या है, एक दूसरे के आप एक बीच से लाइन खींचा करो। इस वाले का मतलब ये एक दूसरे के क्या है, ट्रांस, ये दूसरे को एक दूसरे को अपोजिट कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो ये ट्रांस है। तो जब आप इसको ट्रांस दिखाओगे स्टीरियो में तो कैसे दिखाओगे, डबल बॉन्ड। देखो एक को आप ऊपर की तरफ रख दो और एक को आप नीचे की तरफ रख दो, इसी को तो ट्रांस बोलेंगे। मतलब जब आप ऐसे करो, जब आप स्टीरियो मेंशन करोगे तो स्टीरियो मेंशन आप ऐसे ही तो कर पाओगे इस वाले की। बात समझ में आ रही है कि एकदम अच्छे से।
अरे एक दूसरे के ट्रांस है, मैंने सिखाया था इस बात को कि सिस कब होते हैं, जब एक दूसरे के साथ जा रहे होते हैं। ट्रांस कब होते हैं, जब एक दूसरे को अपोज कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रांस होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एग्जाम होता है, एग्जाम में जो ऑप्शन आते हैं वो होता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। समझ में नहीं आया सर, फिर से समझो यार, कि आपने सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में बनाया, जो यहाँ पर ई था वहां पर ई था, ये आ चुका है बिल्कुल। उसके बाद आपने जब ऐसा बनाया तो दोनों CH3 आप ऐसे ही तो दिखाओगे जैसे वहां पर थे। अब ये दोनों एक दूसरे के चेयर फॉर्म को फील करो पहले आप। जब हम चेयर फॉर्म पढ़ते थे भाई, तो चेयर फॉर्म में कुछ ऐसा ही होता था, ये CH3 यहाँ है, ये CH3 यहाँ है, तो ये एक दूसरे के क्या होगा, ट्रांस होगा। मान लो चेयर फॉर्म में आपके पास यहाँ पर ये CH3 है, यहाँ पर ये CH3 है, जब आप लाइन खींचोगे तो ये तो आपके पास ट्रांस मैनर है, लेकिन ये कैसा मैनर है, ये सिस मैनर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एक साथ आ रहे हैं। लाइन थोड़ी सीधी खींच लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने हाथ में ही है यार सब कुछ, ये हो चुका है। तो वही बात मैं यहाँ समझा रहा हूँ। लेकिन जब एग्जाम में आप रिप्रेजेंट करोगे तो नंबरिंग करो, इसमें ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6, जहां पे 1 2 पे डबल बॉन्ड है, 5 6 पे डबल बॉन्ड है। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है, हम इस फॉर्म को जिगजैग फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर से बोलो, जिगजैग नोटेशन। याद करो जिगजैग मैंने आपको बताया था। तो यहां पर एक खास बात होती है, ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, ट्रांस। ये आपको किस में दिखाई दे रहा है, ट्रांस। और यहां पर जो आपके पास जो दोनों ही CH3 ग्रुप आएंगे, CH3, और यहां पर भी CH3, वो किस में आ जाएंगे, सिस में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, सिस में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि ट्रांस है तो सिस में कन्वर्ट करना है, और यदि सिस है तो ट्रांस में कन्वर्ट करना है। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। क्या कर रहे हो सर, अरे भाई जब आप इसको ट्रांस को इसमें कन्वर्ट करोगे जिगजैग में, तो रोटेशन करके ये ऊपर की तरफ ही चला जाएगा। और हमें सर आज तक रोटेशन ही तो समझ में नहीं आया जिंदगी में, बाकी सब समझ में आ रखा है। तो आपको ये चीज थोड़ी सी याद यहाँ करनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में ऑप्शन ऐसा होगा तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सुमित सर ने अपनी एक बात बताई थी कि जब भी हम इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो अगर सिस है तो ट्रांस में कर देंगे, ट्रांस है तो सिस में कर देंगे, और ऑप्शंस यहीं से गलत हो जाते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अपन और उठाते हैं, उससे क्लैरिटी और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा ले लेते हैं, ये ऐसा है, सही करते हैं क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, CH3 रेटिंग करते हैं। आपको यहां पर स्टीरियो बतानी है, ठीक है। अगर स्टीरियो बताओगे तो सबसे पहले आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करो यार। जब चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर कैसा होगा, ये वाला आपको E दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आप इसको तो E बना लो। ये वाला आपको Z दिखाई दे रहा है, देखो ना, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड Z में ही तो है, तो इसको भी आपको Z बनाना पड़ेगा। यहाँ पर CH3 आ जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ से कलाकारी शुरू होती है अपनी। तो कलाकारी कैसे शुरू करोगे बताओ। इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 1 2 3, तो 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, और यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाएगा। अरे बताओ, जब कुछ ऐसा हो जाएगा तो इस वाले केस में क्या होने वाला है, इस वाले केस में आपके पास कहानी कुछ ऐसी सी हो जाएगी, डबल बॉन्ड। देखो CH3 यहाँ है और ये CH3 यहाँ है। अब इस वाले को थोड़ा सा फील करो, अभी भी सिखाया था इसमें, मतलब जब आप इसको रिप्रेजेंट ही करोगे तो रिप्रेजेंट आप कुछ इस तरीके से करोगे, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम साइड में है, तो दोनों को एक तरह से दिखाओ, या तो वेज से दिखा दो या तो डैश से दिखा दो। हमारे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी से भी दिखा सकते हो। लेकिन जब एग्जाम में कन्वर्ट करने की बारी आएगी तो एग्जाम में ऐसा ऑप्शन नहीं होगा। एग्जाम में कुछ इस तरीके से जिगजैग मैनर में दिया होगा, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर अगर आप दिखाओगे तो यहाँ पर अगर आप CH3 ऐसे दिखा रहे हो,
तो यहाँ पर आपको CH3 ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके पास अगर सिस है तो इसको आपको ट्रांस बनाना ही पड़ेगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अगर आप इतना समझ चुके हो तो हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कोप रीअरेंजमेंट की सबसे मेन बातें समझ चुकी हैं। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन उठाया जहां पर एलाइलिक पोजीशन पर स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन थी, आपको डबल बॉन्ड विनाइल पोजीशन पर स्टीरियोकेमिस्ट्री बतानी थी। फिर हमने सवाल उठाया जहां पर विनाइल पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड से लगी हुई पोजीशन पर क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है, ज्योमेट्रिकल बोल सकते हो आइसोमर, तो आपको एलाइलिक पोजीशन पर बताना है क्या होने वाला है। तो तुमने दोनों तरह की पॉसिबिलिटी दे रखी है। एक क्वेश्चन इस पे और ट्राई करते हैं, फिर हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। तो आइए अब हम अगले सवाल की बात करते हैं। देखो इस सवाल की खास बात देखना अब क्या है, यहां पर आपके पास इस तरीके से है और ये अभी तक हमने जस्ट पिछला ही क्वेश्चन देखा था, लेकिन इस बार क्या है, आप जरा ध्यान से देखोगे तो आपके पास ये वो क्वेश्चन है जहां पर एलाइलिक पोजीशन पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है और डबल बॉन्ड पर भी स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन है। आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। मतलब अभी तक जो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े हैं, दोनों पार्ट का एक तरीके से आप मिक्सिंग कह सकते हो। अब कैसे करेंगे, देखो इस वाली बात को 1 2 3 1 2 3 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करेंगे और यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। अरे बिल्कुल सही एकदम। जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ से प्रोडक्ट तो बना दोगे, लेकिन हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करनी है। तो आप इसको करने की वजह सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करो। जब आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे तो आसानी से समझ जाओगे। देखो सबसे पहले ये देखो, ये आपके पास किस मैनर में है, ये Z में या E में है, तो ये Z में नहीं है, ये E में है। इस तरीके से ये वाला देखो, ये वाला डबल बॉन्ड ये भी E में है, तो इसको भी हमने ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दोनों ऊपर की तरफ हैं, तो एक pH यहाँ पर आ जाएगा और एक pH यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर की तरफ ही आपको दिखाना पड़ेगा। अब बस वही, अब यहाँ पर आप लगा दो कॉन्सेप्ट। जब कॉन्सेप्ट लगाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक ऐसे और ऐसे। तो आपके पास कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा pH और यहाँ पर आ जाएगा pH। इस वाले में यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अगर मैं इसकी थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री करके दिखाऊं तो स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे करके दिखा सकता हूं, इसको तो आप पहले ऐसे ही एज इट इज बना लो। यहाँ पर pH आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के क्या देंगे, ट्रांस। तो अगर मैं एक को कुछ ऐसा रखूंगा तो एक को मुझे फिर कुछ ऐसा ही रखना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एग्जाम की बात करूंगा तो एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। एग्जाम में 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड। देखो सबसे पहले आप डबल बॉन्ड को बनाओ। कैसे बनाओगे, ये वाला देखो बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इसके साथ देखो किस मैनर में है, Z में है, तो यहाँ पर आपके पास pH आ जाएगा। ये वाला देखो बॉन्ड किस मैनर में है, E में है, तो यहाँ पे आपके पास pH आ जाएगा। तो देखो ये Z था, ये E था, ये हमने कर दिया। अब अगर आपके पास ये क्या हो, जल्दी से देखो, जल्दी से ट्रांस हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सिस में कन्वर्ट कर दो। सिस में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर भी CH3 ऐसे होगा और यहाँ पर भी CH3 ऐसे होगा। इसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये क्वेश्चन था। जैसे मान लो इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ, सबसे पहले आप ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। CH3 PH कैसे करोगे इस सवाल को, कर सकते हो आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है, हमने अभी भी किया है। सबसे पहले इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करो। सबसे पहले आपको बहुत पेशेंस दिखाना है चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करते समय। देखो ये वाला क्या है E, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ये वाला क्या है Z, तो हमने इसको ऐसे बना दिया। ये नीचे की तरफ है, लो नीचे की तरफ बनाया। ये ऊपर की तरफ है, लो ऊपर की तरफ बनाया। अब आप अपना वही कार्यक्रम कर दो। इसको बोलेंगे हम 1 1 1 2 3 1 2 3। एलाइलिक पोजीशन होती है इस तरीके से। कहानी ये तो एकदम रटी रटाई कहानी आ चुकी है। तो अब यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखो ये नीचे की तरफ था, ऐसे ही बन गया, ऐसे ही बन गया। अब देखो यहाँ पर CH3 था, यहाँ पर
CH3 था। देखो इसमें दोनों सेम साइड आएंगे, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंशन करता हूँ तो दोनों ये सिस बना दूंगा, CH3 और यहाँ पर CH3। अब देखो इस वाले केस में क्या है, यहाँ पर PH है और यहाँ पर PH है, लेकिन फाइनली जब आप एग्जाम में रिप्रेजेंट करोगे तो एग्जाम में रिप्रेजेंटेशन कैसा आएगा, जल्दी से बताओ। अरे बहुत आसान है, सबसे पहले आप इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखो ये वाली डबल बॉन्ड इसके साथ कैसी है, जल्दी से बताओ कैसी है, E। तो यहाँ पर आपने PH कर दिया। ये वाला आपके पास ये कहाँ पर कैसा है, E, तो यहाँ पर आपने PH कर दिया। ये दोनों कैसे हैं, सिस, तो इसको कैसा बनाना पड़ेगा, ट्रांस। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3। खत्म हो गया, आगे समझ में। तो ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू कोप रीअरेंजमेंट। अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। आइए अब हम बात करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। देखो यहां पर कोप की तरह ही कहानी है, बस जो डिफरेंस है बस आपके सबस्ट्रेट में ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल की ही बात करता हूं, सबसे पहले हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल कुछ ऐसा है, यहाँ पर PH है, यहाँ पर PH है, ठीक है, और यहाँ पर हम ले लेते हैं OH और यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3। तो सबसे पहले मैं डराने के लिए आपके सामने पहले लिख देता हूँ KH-THF, हीटिंग कर देता हूँ, यहाँ से A आ जाएगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ PS3P डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर भी आ जाएगा। ये आपके पास एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेता हूँ जहाँ पर मैं आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इससे तो आप भूल जाओ, इससे घबराने की बात नहीं, इसमें आपको 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ही करवाना है, ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट कर दो, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। जब आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे तो कन्वर्ट करके देखो ये वाला दोनों E है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा E। अभी हम सीख कर आ रहे हैं, ये वाला नीचे की तरफ है तो यहाँ पर OH नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर CH3 ऊपर की तरफ आ जाएगा। सबसे पहले आपको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे ही आपने चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, देखो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 1 2 3, तो 1 1 के बीच में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, क्लियर एकदम अच्छे से। जैसे ही ये कहानी चलने वाली है, इस कहानी में आपके पास क्या जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यही डबल बॉन्ड आ जाएगा। और देखो ये वाला PH इस तरीके से और ये वाला PH इस तरीके से, और यहाँ पर आपके पास क्या था, OS था, और यहाँ पर आपके पास क्या था, यहाँ पर आपके पास CH3 था। अब अगर मैं थोड़ा सा इसकी स्टीरियो मेंशन करूँ तो इसकी स्टीरियो कैसे मेंशन हम कर सकेंगे, इसकी स्टीरियो हम कुछ इस तरीके से मेंशन कर सकेंगे, डबल बॉन्ड, यहाँ पर आपके पास किस में आ जाएगा, ये PH और यहाँ पर आ जाएगा ये वाला PH। ऐसे ही तो कर पाओगे आप। जब आप ऐसे कर पाओगे तो इसके बाद कहानी आ जाएगी एग्जाम। हाँ देखो ये OH लिख लिया आपने और ये आपने CH3 कर दिया। देखो यहाँ पर अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ये आपके पास इनॉल फॉर्म है, तो इनॉल फॉर्म को मैं कीटो फॉर्म में बदल सकता हूँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ। तो यहाँ पर तो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये इसके साथ किस में है, E में है, तो हमने E बना दिया। अब यहाँ पर इसकी जगह मैं ऐसा लिख दूंगा, यहाँ पर H है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। ये बात समझ में आ गई क्या? अरे सबसे पहले ये इनॉल फॉर्म था, इनॉल फॉर्म किस में होती है, कीटो फॉर्म में होती है। मैंने कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जिससे एल्डिहाइड बन जाएगा। ये PH दोनों एक दूसरे के क्या हैं, ट्रांस हैं। तो जिसको अगर ट्रांस हो तो एग्जाम के टाइम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, जिग्जैग मैनर में सिस में रिप्रेजेंट करेंगे, PH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा PH। अब क्वेश्चन यहाँ पर खत्म नहीं होता है, यहाँ तो हमारा A आ चुका है, दिस इज योर A, यहाँ हमारा A आ चुका है। अब आपके पास सामने क्या है, विटिक रिएजेंट है,
सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए विटिक रिएजेंट क्या होता है। ये एक अनस्टेबल एलाइड है। अब अगर ये एक अनस्टेबल एलाइड है तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो यहां पर जो नेगेटिव चार्ज आता वो स्टेबलाइज्ड होता, इसलिए उसको स्टेबल एलाइड कहते हैं। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो नेगेटिव चार्ज इस पर आएगा कार्बन पर, वो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। तो जो अनस्टेबल एलाइड होते हैं वो हमेशा जेड एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? जेड एल्कीन का। तो अगर मैं यहां पर एल्कीन बनाऊंगा, क्योंकि आपको पता है यहां वाले पे जब आपके पास रिएजेंट आएगा विटिक रिएजेंट, तो क्या हो जाएगा? PH3 P डबल बॉन्ड CH और यहां पर CH3 रहेगा। तो आपके पास PH3 इतना वाला पार्ट गायब हो जाएगा और आपके पास CH3 आएगा। तो फाइनली यहां पर जो प्रोडक्ट आ जाएगा, इस प्रोडक्ट को मैं यहां पर दिखा देता हूं। तो ये प्रोडक्ट फाइनली आपके पास PH यहां पर तो हो जाएगा डबल बॉन्ड HCH3 इस तरीके से आपके पास बन जाएगा, है ना। ये वाला पार्ट CH3 को आप ऐसे दिखाओगे तो ये आपके पास जेड एल्कीन बन जाएगा और यहां पर फाइनली आपके पास क्या था? डबल बॉन्ड CH3। ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या क्वेश्चन? बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं है। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं तो अगला क्वेश्चन मान लो आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाए, डबल बॉन्ड और यहां पर PH है, यहां पर PH है, ठीक है। और यहां पर हम मान लो हमने उस तरीके से रखा था, तो इस वाले केस को हम इस बार ऐसे कर लेते हैं OH और यहां पर CH3 और फिर से वही है KH THF डराने के लिए है, सिर्फ हीटिंग है। यहां से A आ गया। अब यहां पर मैं जो लेके आऊंगा वो कुछ ऐसा लेके आऊंगा PH3P डबल बॉन्ड CH CHO और यहां से B। अब मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई कर लोगे। चलो फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूं आपको समझाने की। इसको थोड़ा सा अपन साइड कर देते हैं। देखो सबसे पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे? चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। देखो जब आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे PH किस में है? E मैनर में है, यहाँ पर Z मैनर में है, यहाँ पर PH। OH ऊपर की तरफ है, यहाँ पर CH3 ऊपर की तरफ है। ये ऐसा हो जाएगा एकदम क्लियर। अब अगर मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट बनाऊं, मैं डायरेक्ट स्टीरियो यहाँ पर समझाऊंगा तो कैसे बन जाएगा। यहाँ पर देखो ये वाला 1 2 3 1 2 3 1 1 के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक, ये यहाँ पर बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। तो फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके की कहानी दिखाई देगी। डबल बॉन्ड यहाँ पर आपके पास OH रहेगा और यहाँ पर आपके पास CH3 रहेगा। क्लियर एकदम अच्छे से। और देखो ये दोनों PH एक तरफ आ रहे हैं तो दोनों को मैं सिस में बनाऊंगा, PH और PH। अब यहाँ पर ये आपको कैसे दिखाई देगा? ये आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखना यहाँ पर दोनों सिस में थे तो ये किस में आ जाएंगे? ट्रांस में आ जाएंगे। PH यहाँ पर PH और देखो ये वाला किस में है? E में है। तो यहाँ पर भी ये वाला आपको किस में दिखाई देगा? E में दिखाई देगा। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? एल्डिहाइड आ जाएगा। अरे इनोल फॉर्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया यहाँ से डायरेक्ट। इनोल को तो कन्वर्ट करना आता ना, टॉटोमरिज्म कर दिया मैंने। यहाँ पर क्या कर दिया? टॉटोमरिज्म। तो जब टॉटोमरिज्म किया तो अब यहाँ पर क्या है? विटिक रिएजेंट। फिर से क्या है? ये विटिक रिएजेंट। और हमें पता होना चाहिए इस बार ये कैसा एलाइड है? स्टेबल एलाइड है, क्योंकि यहाँ पर इस बार क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। और हमेशा स्टेबल एलाइड किस तरह की एल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं? तो यहाँ से O और यहाँ का PH3 का P गायब हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास विटिक रिएजेंट रखने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा, पहले मैं इनको बना देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पर आपके पास PH है, यहाँ पर PH है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर CH3 है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर S थाई, यहाँ पे C, यहाँ पर इस तरफ H और इस तरफ
CHO। देखो ट्रांस मेम्ब्रेन में थोड़ा सा आपको दिखेगा, तो यहाँ पर आपके पास ई एल्कीन बनना चाहिए, ये बन रहा है बस। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट इज द। बात समझ में आ रही? तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस आपको क्वेश्चन करते समय थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आप पेशेंस रखोगे तो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो गलतियां नहीं होंगी। तो इसी पर हम एक दो क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं।